हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं, मिशन चंद्रयान थर्ड। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं मिशन चंद्रयान थर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है मिशन चंद्रयान थर्ड। क्लियर? अर्थात भारत का चंद्रमा मिशन। ठीक हो गया? बहुत गौरव की बात है कि भारत ने ये जो तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है। ठीक हो गया? तो जो इसके तहत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक हो गया, और लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन चलते हैं आपके लिए। देखो, लॉन्च तिथि कब लॉन्च किया गया। ठीक हो गया? उसके बाद हमने ध्यान रखना है कि लैंडिंग तिथि संभावित कब तक है। ठीक हो गया? संभावित दूरी कितनी है इसकी। उसके बाद कुल लागत इस पे कितना लगा है। ठीक हो गया? लॉन्च स्थान कहां से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक हो गया? उसके बाद लैंडिंग जो स्थान है इसका, ये कहाँ है। ठीक हो गया? उसके बाद इसकी थीम क्या है। ठीक हो गया? उसके बाद इसके रॉकेट का नाम क्या है और प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका, और लॉन्च किसने किया इसको। आगे सुनना। ठीक हो गया? तो एक एक करके क्लियर चलते हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास कि लॉन्च तिथि। तो आपने ध्यान रखना है मिशन चंद्रयान थर्ड का जो लॉन्च तिथि है, यह है 14 जुलाई 2023। आगे सुनना। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास लैंडिंग तिथि। तो ये है आपके लिए 23 से 25 अगस्त। ठीक हो गया? 23। ठीक हो गया? 23 से और 25 अगस्त के मध्य 2023 में इसकी क्या है, लैंडिंग तिथि है। क्लियर? नेक्स्ट अगला आता है आपके पास संभावित दूरी। तो संभावित जो दूरी है इसकी वो कितनी है, तो 3.84 लाख किलोमीटर। ध्यान रखना है आपने, आगे सुनना है। ठीक हो गया? उसके बाद अगर बात करूं मैं कुल लागत की, तो कुल लागत कितना है इसका। ठीक हो गया? तो कुल लागत है इसकी 615 अर्थात 615 करोड़। इसकी क्या है, कुल लागत है। क्लियर? अगला लॉन्च स्थान, ध्यान रखना है आपने। ठीक हो गया? तो लॉन्च जो स्थान है इसका, यह है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहां पड़ता है, यह पड़ता है आपका श्रीहरिकोटा। कहां पड़ता है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कहां, आंध्र प्रदेश। ठीक हो गया? जो लॉन्च स्थान है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक हो गया? उसके बाद जो लैंडिंग स्थान है, ध्यान रखना आपने, तो जो लैंडिंग स्थान होगा ये होगा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव में। कहां होगा, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? नेक्स्ट अगला है आपके पास थीम। मिशन चंद्रयान थर्ड की जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। ठीक हो गया? तो आपने ध्यान रखना है, ये है साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून अर्थात जिसका अर्थ है चंद्रमा का विज्ञान। क्लियर? आगे सुनना है। उसके बाद अगर मैं रॉकेट की बात करूं कि मिशन चंद्रयान जो थर्ड है उसके रॉकेट का नाम क्या है। ठीक हो गया? तो आपने ध्यान रखना है LVM-3-M4। ये ध्यान रखना है आपने, LVM-3-M4। क्लियर? आगे सुनना है। ठीक हो गया? उसके बाद अगर मैं बात करूं उद्देश्य की, ठीक हो गया, थोड़ा मैं इसको तरीके से लिख लेता हूं। ठीक हो गया? LVM-3 और आपने ध्यान रखना है डैश करके याद रखना M4। आगे सुनना है। तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पे जगह बनाने के लिए, ठीक हो गया,
तो आपने ध्यान रखना है LVM-3-M4 इसके रॉकेट का नाम है। ठीक हो गया। उसके बाद उद्देश्य ध्यान रखना है आपने कि मिशन चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक हो गया। उद्देश्य यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना। ठीक हो गया। और उस रोवर के द्वारा चंद्रमा की संरचना को समझना। ठीक हो गया। उसके पृष्ठीय भाग को ज्ञात करना। ठीक हो गया। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक हो गया। तो उद्देश्य लिखते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजना। ठीक हो गया। और चंद्रमा का अध्ययन करना। ठीक हो गया। आगे सुनना है, ये आपने इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अगला चलते हैं कि जो मिशन चंद्रयान 3 है इसको लॉन्च किसने किया है। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इसको जो लॉन्च किया है वो किया है ISRO इसरो और ब्रैकेट में भारत ने। ध्यान रखना है इसरो भारत ने। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार LVM। ठीक हो गया। ये आपने ध्यान रखना है LVM-3-M4 जो रॉकेट है इसका जो अर्थ होगा। ठीक हो गया। फुल फॉर्म अगर मैं कहूं तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आगे समझ में। ठीक हो गया। क्या कहा मैंने, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसरो पे। ठीक हो गया। तो देखो ध्यान रखना आपने कि मिशन चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया था वो किसने किया था, तो मैंने आपको बताया इसरो द्वारा। ठीक हो गया। इसरो भारत ने। ठीक हो गया। आगे सुनना। अब आपने इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक हो गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके लिए पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक हो गया। तो आपने ध्यान रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। आगे सुन में मैंने कहा इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्लियर। सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है स्थापना। क्लियर। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969। आगे सुनना है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय। तो मुख्यालय कहां है इसका, यह है बेंगलोर। इंपॉर्टेंट वर्तमान अध्यक्ष, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। ठीक हो गया। आपने ध्यान रखना है इसरो के पहले अध्यक्ष, ध्यान रखना। क्लियर। वर्तमान भी ध्यान रखना है लेकिन पहला भी पूछा जाता है। तो ये थे कौन, विक्रम साराभाई। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपके लिए जो क्वेश्चन है ध्यान रखना आपने। ठीक हो गया कि मिशन चंद्रयान 3 में आपने ध्यान रखना है कि इसमें आपके लिए पूछा जाएगा कि इसमें मॉड्यूलों की कितनी संख्या है। ठीक हो गया। तो मॉड्यूल है इसमें ध्यान रखना आपने 3 मॉड्यूल है। ठीक हो गया। कौन कौन से मॉड्यूल आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया। पहला मॉड्यूल आपने ध्यान रखना है प्रोपल्शन। क्लियर। उसके बाद दूसरा आपने ध्यान रखना है लैंडर। ठीक हो गया। और थर्ड आपने ध्यान रखना है रोवर। क्लियर।
जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये ध्यान रखना है आपने, ये उड़ान भरने की ताकत रखता है, उड़ान भरने की क्या रखता है, ताकत रखता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला मैं अगर बात करूं लैंडर की, ठीक हो गया, यह एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है, यह एक प्रकार का क्या है, अंतरिक्ष यान है, ध्यान रखना है, ठीक हो गया, जो क्या करता है, खगोलीय पिंड की सतह पर, जो खगोलीय पिंड की सतह पर पहुंचता है, ठीक हो गया। मैंने कहा कि आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि लैंडर क्या था, ठीक हो गया, मिशन चंद्रयान 3 में लैंडर क्या था, तो आपने ध्यान रखना है यह एक प्रकार का क्या है, अंतरिक्ष यान था, ठीक हो गया, जो अपने आप में खगोलीय पिंड की सतह पर पहुंचता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है आपके पास रोवर, क्या है, रोवर, ठीक हो गया। इसी लैंडर की सहायता से इस रोवर को, ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा कि इसी लैंडर की सहायता से इस रोवर को, ध्यान रखना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक हो गया, पहुंचाया जाता है, ठीक हो गया, और यही रोवर चंद्रमा का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, यहीं से हमें पता चलेगा, ठीक हो गया, चंद्रमा के बारे में। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है मिशन चंद्रयान 3 के तहत, ठीक हो गया, जो लैंडर का नाम है, ध्यान रखना है, इस लैंडर का जो नाम है वो है विक्रम, क्या है, विक्रम। क्लियर। उसके बाद अगर मैं रोवर की बात करूं, रोवर का नाम क्या है, तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। क्लियर। अब एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया, जो मिशन चंद्रयान 3 है ये किसका अनुवर्ती है, ठीक हो गया, तो आपने ध्यान रखना है ये किसका अनुवर्ती है, तो ये है चंद्रयान 2 का, इसलिए इसका अनुवर्ती माना जाता है, क्योंकि आपने ध्यान रखना है कि जो चंद्रयान 2 था ये अपने आप में असफल हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में इसको सफल करने के लिए 3 को लॉन्च किया गया, ठीक हो गया। तो आपने ध्यान रखना है जो चंद्रयान 2 था इसके लैंडर का नाम भी विक्रम था और रोवर का नाम भी क्या था, प्रज्ञान था, इसीलिए चंद्रयान 3 को किसका अनुवर्ती माना जाता है, चंद्रयान 2 का। क्लियर। तो ये रीजन था इसका, ठीक है। अगला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च कब किया गया, द्वितीय चंद्रयान मिशन लॉन्च कब किया गया, और तृतीय चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ है वो अब मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो पहला चंद्रयान जो मिशन था ये लॉन्च कब हुआ, तो ध्यान रखना आपने 22 अक्टूबर 2008। क्लियर। उसके बाद आपने ध्यान रखना है द्वितीय चंद्रयान मिशन लॉन्च कब हुआ, तो आपने ध्यान रखना है 22 जुलाई, ठीक हो गया, 2019। क्लियर। और तृतीय चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किया गया वो हुआ था 14 जुलाई 2023, ठीक हो गया, 2023। अगर मैं इसके समय की बात करूं, ध्यान रखना है आपने, तो 2:35 2:35 दोपहर, ठीक हो गया, तो 2:35 में दोपहर में इसे लॉन्च किया गया था, और कहां से, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट आपने मिशन चंद्रयान 3 से ये भी ध्यान रखना है कि जो अंतरिक्ष मंत्रालय है ये किसके अंतर्गत है, ठीक हो गया, आगे समझ में। उसके बाद जो लैंडर का नाम था ये क्या था, रोवर का नाम है वो क्या है, ठीक हो गया। प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम, ठीक हो गया, मिशन चंद्रयान 3 में
प्रमुख जो रॉकेट इंजन है उसका क्या नाम है, ठीक हो गया। चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन पहुंचे थे, ठीक हो गया, ध्यान रखना है ये भी। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक हो गया। तो फैक्ट देख लेते हैं फटाफट, ठीक हो गया। तो अंतरिक्ष मंत्रालय जो किसके अंतर्गत आता है, तो आपने ध्यान रखना है ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक हो गया। जो ये विभाग है, अंतरिक्ष मंत्रालय का विभाग है, वो किसके अंडर में है, माननीय नरेंद्र मोदी के अंडर में, ठीक हो गया। आगे सुनना है। उसके बाद मैंने कहा भी था कि मिशन चंद्रयान जो 3 है इसके लैंडर का नाम क्या है, तो इसके लैंडर का जो नाम है वो है विक्रम, ध्यान रखना। बाबर का नाम क्या है, प्रज्ञान, क्या है, प्रज्ञान, ठीक हो गया। उसके बाद प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है इसका, ठीक हो गया, तो वो है आपका CE-20, क्या है, CE-20, अर्थात CE का अर्थ होता है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक हो गया, क्रायोजेनिक इंजन, क्लियर। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक हो गया, तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो ये किस अंतरिक्ष यान से गए थे, तो ध्यान रखना आपने अपोलो 11 से, ठीक हो गया। प्रथम व्यक्ति थे विश्व के जो चंद्रमा पर पहुंचे थे, ठीक हो गया। कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपोलो 11 से गए थे, और कहाँ के हैं ये, USA के, ठीक हो गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपने ध्यान रखना है चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी, क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी, क्लियर। आगे सुनना, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मिशन चंद्रयान 3 से लगभग मैंने सभी पूर्ण करा दिए हैं, ठीक हो गया। आगे सुनना है।